गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का देव एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। आज हम फिर से कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के मोस्ट बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से 10 प्रश्नों को उत्तर सहित हल करने के लिए हाजिर हुए। जो मोस्ट एंड प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पे आप सैम्पल पेपर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा सैम्पल पेपर। पहला प्रश्न है इसमें, कम एवं मध्यम दूरी तय करने के लिए कौन सा परिवहन सबसे महत्वपूर्ण होता है? इसका उत्तर है सड़क परिवहन। सड़क परिवहन ऐसा है जो कम एवं मध्यम दूरी के लिए सबसे महत्वपूर्ण परिवहन है। दूसरा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती है? इसका उत्तर है CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तीसरा प्रश्न है, आर्थिक नियोजन को परिभाषित कीजिए। इसकी परिभाषा लिखिए आर्थिक नियोजन की। आर्थिक नियोजन एक ऐसी योजना है जिसमें आर्थिक क्षेत्र में राजकीय हस्तक्षेप और राज्य की साझेदारी होती है। चौथा प्रश्न, मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? इसका उत्तर लिखिए। मुद्रास्फीति का तात्पर्य सामान्य कीमत स्तर में सतत वृद्धि से है। दोबारा, इससे तात्पर्य सामान्य कीमत स्तर में सतत वृद्धि से है। पांचवा प्रश्न है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष उत्पन्न किन्हीं दो चुनौतियों के नाम लिखिए। प्रश्न दोबारा, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष उत्पन्न किन्हीं दो चुनौतियों के नाम लिखिए। इसमें हम दो चुनौतियां लिख सकते हैं, पहला गरीबी और दूसरा बेरोजगारी। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों के रूप में अभी सामने उजागर है। छठा प्रश्न है, राज्य में जल संरक्षण की 4 विधियों के नाम लिखें। इसमें लिख सकते हैं पहली बावड़ी, दूसरी छोटी कुई या बेरी, तीसरी तालाब और चौथी झीलें। ये 4 विधियां हैं जो राजस्थान में जल संरक्षण के लिए उपयोगी होती है। हमारा 7वां प्रश्न है, सार्वजनिक परिवहन से क्या समझते हैं? इसके उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु किन्हीं 3 सुझाव दीजिए। पहले तो इस प्रश्न में 2 प्रश्न बनते हैं, एक छोटा और दूसरा उसके सुझाव। तो पहले सार्वजनिक परिवहन की परिभाषा। सार्वजनिक परिवहन वे परिवहन है जिनका उपयोग देश की जनता सार्वजनिक रूप से कर सकती है। जिनका उपयोग कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। उदाहरण, रेलगाड़ियाँ, मेट्रो ट्रेन और सरकारी बसें आदि। इसमें दूसरा प्रश्न है कि इसके उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु कोई 3 सुझाव। पहला सुझाव कि हमें किन कारण से इन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। उसके लिए पहला सुझाव है कि सार्वजनिक परिवहन एक सुरक्षित परिवहन है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए निजी वाहन की तुलना में मेट्रो ट्रेन एक सुरक्षित परिवहन है, जिनका उपयोग जनता एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कर सकती है। दूसरा बिंदु
कि सार्वजनिक परिवहन से पर्यावरण प्रदूषण कम होता है। मतलब कि निजी वाहन की तुलना में सार्वजनिक परिवहन कम चलते अधिकतम व्यक्तियों द्वारा उपयोग में लिए जाते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषण कम होता है। कार्बन की मात्रा कम उत्पन्न होती है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण थोड़ा संतुलन में रहता है। तीसरा बिंदु है कि सार्वजनिक परिवहन की लागत कम होती है। मतलब इसमें कि जो व्यक्ति सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करता है उसकी अधिक बचत होती है और निजी वाहन में ज़्यादा धन खर्च करना पड़ता है। ये इसके 3 बिंदु और सार्वजनिक परिवहन की परिभाषा। 8वां प्रश्न है कि दूषित जल व कचरा पर्यावरण में मानव स्वास्थ्य को कैसे दुष्प्रभावित करता है। इसमें दोनों को मिलाकर लिखना है, दूषित जल और कचरा। इसके बारे में हम उत्तर लिख सकते हैं। वायु में हानिकारक विषैले तत्व जैसे कार्बन, सीसा, सल्फर व अन्य कारक नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मानव शरीर तथा मृदा जल पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, जिससे मानव में विभिन्न भयानक बीमारियों उत्पन्न होती है, जैसे कैंसर, रक्त एवं चमड़ी संबंधित बीमारियां एवं श्वास लेने से संबंधित भयंकर बीमारियां। ये सभी बीमारियां पर्यावरण में जल और कचरे से होने वाले हानिकारक तत्वों से मानव पर दुष्प्रभाव डालती है। हमारा 9वां प्रश्न है, वैश्वीकरण से होने वाले किन्हीं 4 लाभों को समझाइए। मतलब वैश्वीकरण के 4 गुण बताने इसमें। पहला कि वैश्वीकरण से नवीन तकनीकों का आगमन होता है, कि वैश्वीकरण के कारण विदेशी पूंजी के निवेश में वृद्धि होती है और नई तकनीक का आगमन होता है। दूसरा पॉइंट, जीवन स्तर में वृद्धि। वैश्वीकरण के कारण जीवन स्तर में वृद्धि होती है, क्योंकि एक उपभोक्ता के पास पर्याप्त मात्रा में उत्तम किस्म की वस्तु कम दाम पर मिल जाती है। मतलब कोई व्यक्ति एक अच्छी किस्म की वस्तु को कम रेट में दुकानों से खरीद सकता है। तीसरा बिंदु इसका कि विदेशों में रोजगार के अवसर। वैश्वीकरण के पास एक शिक्षित व्यक्ति के लिए विदेशों में काम करने का सुनहरा अवसर मिलता है। चौथा पॉइंट है विदेशी व्यापार में वृद्धि। वैश्वीकरण के कारण आयात और निर्यात पर लगे अनावश्यक प्रतिबंध समाप्त हो जाते हैं और संरक्षण नीति समाप्त हो जाने के कारण विदेशी व्यापार में वृद्धि होती है। कोई भी देश एक अन्य देशों के साथ अपना व्यापार आसानी से कर सकता है। 10वां प्रश्न है जो मानचित्र का है। इसमें 2 खंड दिए। पहले में दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित करें। पहला है बंगाल, जो पश्चिम बंगाल में दर्शा सकते हैं। दूसरा है पंजाब, जो पंजाब राज्य में दर्शा सकते हैं। खंड क में जवाहरलाल नेहरू समुद्री पतन, जो महाराष्ट्र राज्य में मुंबई शहर है उसके नीचे दर्शाते हैं, समुद्र किनारे पे। दूसरा सूती वस्त्र उद्योग पोरबंदर, जो गुजरात में हम दर्शा सकते हैं। तीसरा ऊनी वस्त्र उद्योग बीकानेर, ये भारत के मानचित्र में ही दर्शाने तीनों बिंदु हैं। ये राजस्थान राज्य में हम उत्तर दिशा में दर्शा सकते हैं बीकानेर शहर को, और चाहे तो इनको बिंदु लगा के भारत के मानचित्र के बाहर ही दर्शा सकते हैं।
ये था हमारा आज का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर और विथ आंसर। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।